नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आइए सुनते हैं जनपद की कुछ खास खबरें। वर्ष 2020-21 में गंगा नदी की बाढ़ व उसके कटान से प्रभावित ग्राम मजरों व किसानों मजदूरों की आजीविका पुनर्वास की समस्या के समाधान हेतु भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि कमालगंज क्षेत्र में गंगा नदी किनारे बसे ग्राम पंचायत फतेहपुर के मजरा, धारा नगला, भोला नगला, कल्लू नगला, कुशवा नगला में बीते वर्ष गंगा नदी की बाढ़ में किसान व मजदूर बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। राजस्व टीम ने मौके पर जाकर जायजा भी लिया था और नुकसान की भरपाई हेतु आश्वासन दिया था कि उक्त परिवारों को 95,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो अभी तक नहीं मिली है। आर्थिक तंगी के कारण किसान व मजदूर भुखमरी की कगार पर हैं। मांग पत्र सौंपने के बाद यूपी 76 न्यूज को बताया। आपका विकासखंड कमालगंज में जो बाढ़ विगत वर्ष आई है, उस बाढ़ से हमारे 4-5 गांव प्रभावित बुरी तरह से हुए थे। नंबर 1 धाला नगला, भोला का नगला, कल्लू नगला, कुशवा नगला, वो तो अलग है। कुशवा नगला एक गांव बुरी तरह प्रभावित हो गए। यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के गरीब व्यक्ति, वहाँ से उनकी खेती नष्ट हो गई, उनके मकान नष्ट हो गए, उनके जानवर नष्ट हो गए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उनको कोई भी आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई। उनको पुनर्वास भी नहीं किया गया कि उनको पुनर्स्थापित कर दिया जाए। माननीय योगी सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे क्षेत्र जहां प्रभावित बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, उनको तत्काल वहां के लोगों को राहत दी जाए। लेकिन जिला प्रशासन की संवेदनहीनता के कारण आज तक कोई भी उनको राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई। वर्तमान साल में 5 गांव और भी नियरेस्ट हैं जो प्रभावित हो रहे हैं बाढ़ से। नथुआपुरा नगला, जंजाली, भोला नगला, ओमराव नगला, इनके निकट ही बाढ़ आ गई है। लेकिन अभी तक कोई मात्र सर्वे की औपचारिकता की जाती है, उनके प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की जा रही है। इसलिए मैं आपको मीडिया के माध्यम से अवगत कराता हूं कि आप जिला प्रशासन को भी अवगत कराओ और गवर्नमेंट को भी अवगत कराने की कृपा करें। तो कोई राहत नहीं मिली? जी नहीं, घोषणा की गई थी 95,000 की प्रति परिवार राहत की घोषणा की गई, लेकिन घोषणा अभी सफेद हाथी सिद्ध हुआ। गंगा सेवा समिति फतेहगढ़ के पदाधिकारियों ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ग्राम मेहरूपुर सहजू से धूमघाट बाबा पातीराम की समाधि तक टूटे पड़े मार्ग को पुनर्निर्माण या मरम्मत कराने के हेतु ज्ञापन सौंपा। तदुपरांत मां गंगा सेवा समिति फतेहगढ़ के पदाधिकारियों ने यूपी 76 न्यूज को बताया। क्या है, किस लिए मिलने आए थे आप लोग आसिडू मैडम? साहब, मां गंगा सेवा समिति की ओर से पहले तो मैं मां गंगा सेवा समिति के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा, क्योंकि मां गंगा सेवा समिति समाज कल्याण के लिए बड़ा प्रयास में रहती है। सबका जो रोडें हैं या जो गंगा जी के जो घाट हैं, उनकी साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग अभी विगत 21 अगस्त को धूमघाट गए थे। तो वहाँ हुल्ली सिंह नगला के पास सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, बड़े बड़े गड्ढे हैं और वहाँ पैदल जाना दूभर है। तो वही एक प्रार्थना पत्र CDO मैम को दिया है कि वो सड़क जो है जल्द से जल्द ठीक कराई जाए। कितने समय से खराब है सड़क? अभी बरसात में ज़्यादा ख़राब हो गई। विगत लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा स्थिति ख़राब है, पहले ठीक थी। उसका एक रीज़न ये भी है कि नाली नहीं है आसपास और सड़क नीचे है, खेत ऊंचे हैं। ये इसमें स्थानीय प्रधान और जिला पंचायत सदस्य वगैरह नहीं कुछ सुनवाई करते हैं क्या? ऐसा है, ये लोग तो चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद जब काम हो जाता है तो फिर ठीक है, फिर आएंगे, देखेंगे, ये स्थिति। क्या आश्वासन मिला CDO मैडम से? CDO मैडम ने BDO साहब के लिए लिखा है और कहा है कि BDO साहब को मैं लिख रही हूँ, वो देखेंगे और उसके बाद अगर ग्राम पंचायत में निधि होगी तो उससे होगा, नहीं तो फिर मैं अपने स्तर से देखूंगी। कस्बा कमालगंज के ग्राम कुंदन नगला के समस्त ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें चकबंदी करता लेखपाल द्वारा पैमाइश द्वारा 4 मीटर सड़क विधायक निधि कोटे से बनाई जा रही है, जिस पर गांव के ही दबंग बाउंड्री वाल बनाकर निर्माण कार्य में बाधक बन रहे हैं। इसी संबंध में शिकायत पत्र सौंपा और यूपी 76 न्यूज को बताया। महेंद्र सिंह, किस समस्या को लेकर डीएम साहब के पास आए हैं? ये ग्राम कुंदन नगला में रोड की समस्या 4 मीटर पास हुआ है और उस पर कार्य भी चल रहा है। विधायक जी के कोटे का काम चल रहा है। कौन से विधायक हैं? विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, भोजपुर विधानसभा जी। और उसमें एक गांव के ही वीरपाल हैं,
वो अवैध उन्होंने कब्जा किया रोड पे, और फिर भी उनका मकान करना जो दीवार थी उनकी छोड़ रहे थे, और उसमें तोड़ के दोबारा फिर उन्होंने बना दी। वो 1 मीटर करीबन 1.5 मीटर वो है रोड पे बनाए हुए मकान, वो हटे, मेरी समस्या हल हो जाए। काम जो है इतनी दिक्कत हो रही, बच्चों की इतनी दिक्कत हो रही थी, विधायक जी को शांति। कितने मकान हैं उस रोड पे? उस रोड पे है करीबन 25-30 मकान है उस पर, और सब लोग रास्ता दे दिए सबने, और सिर्फ यही मना करे, बोला हम नहीं तोड़ेंगे। तो जो कुछ करना हो जहाँ भी शिकायत करो वहाँ कर दो जाके। चकबंदी में हम लोगों ने कहा, किसी सुनने की कोई तैयारी नहीं हो रहा। फर्रुखाबाद की राजापुर थाना क्षेत्र के ग्राम अलीगढ़ निवासी मुकुट सिंह पुत्र राम सिंह जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर अवगत कराया कि शराब पिलाकर बिना प्रतिफल दिए छल कपट से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फर्जी तरीके से फेरू सिंह पुत्र ज्ञान सिंह ने मेरे पिता से दिनांक 20 अगस्त 2022 को बेनामा करा लिया, जिसकी गहनता से जांच कर उपरोक्त पर कार्रवाई की मांग की और यूपी 76 न्यूज को बताया। मेरा नाम संदीप है। किस समस्या को लेके आज डीएम साहब के पास आए हैं? समस्या ये लेके आया कि मेरी खेती जो है ना, मैं किसानी खेत हूँ वाला हूँ, कि मेरे पापा को दारू सारू पिलाएगी। वहाँ तहसील में जाके बोला कि इनको लेके गए, बोलने लगे किसी की जमानत करानी है, तो जमानत के बहाने इनसे वहाँ से अंगूठा लगवाया, सान गिराया, दारू और पिला के ऐसे धोखाधड़ी में 420 केस में इन्होंने ज़मीन हड़प ली। फेरी सिंह। किसने लिखवाई भैया? यह फेरी सिंह। कौन है फेरी सिंह? फेरी सिंह अलीगढ़ का प्रधान था, अब नहीं है, लेकिन उसने लिखवाई है दारू की कैसी करके। उसने लिखवा दिया। थाना कौन सा है? थाना राजीपुर है। ऐसे 4-5 लोगों का धोखाधड़ी 420 कर ऐसे 4-5 बंदों को लोगों को और भी कराया, उसमें हम भी शामिल हो गए हैं। क्या आश्वासन मिला अंदर से? अंदर आश्वासन मिला, बोले कि इंक्वायरी करी जाएगी, इसकी जांच बैठाई जाएगी। नीमा गोविंद बाबू, तुहीना, प्रीति, रचना व राजीव कुमार ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2020 में ग्राम सभाओं में टीम बनाकर कार्य किया गया, जिसका मानदेय 2000 रुपये बताया गया था, जो अभी तक नहीं मिला। मानदेय प्राप्त कराने हेतु शिकायत पत्र सौंपकर यूपी 76 न्यूज को बताया। किस समस्या को लेके आज डीएम साहब के पास आप आए हैं? सर, हम लोग स्वच्छता गृह एसबीएम ने जो ऐप द्वारा कार्य किया था स्वच्छता गृह ग्रुप में, उसका अभी तक कोई सर पैसा नहीं मिला। कितने दिन का पैसा बकाया है? 2 महीने का सर। कौन ग्राम पंचायत में लगाया गया था आपको? बड़पुर में। कितनी टीम गठित हुई थी? 6 टीमें थी, 12 लोग थे सर। पैसा अभी तक मिला नहीं? नहीं सर। कितने महीने काम किया था आपने? सर 2 महीने। अभी तक वेतन नहीं मिला आपको? नहीं सर। जिलाधिकारी से क्या मिला? सर हमने लेटर दिया, उन्होंने बोला इसका निष्पादन करेंगे।